चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मैं आज आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। इस घटना के अंदर एक बर्तन बेचने वाला है जो पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन दिया करता था, और एक महिला है जो बहुत पैसे वाली है, एक अच्छे परिवार से है। एक बार ऐसा होता है कि एक बर्तन बेचने वाला आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था कि पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन ले लीजिए। तब वो महिला आती है, अपने घर से बाहर निकलती है और उस बर्तन वाले को बुला लेती है और उसके बर्तन देखना प्रारंभ कर देती है। काफ़ी देर बर्तन देखने के बाद उस महिला को एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा टब पसंद में आ जाता है। तब वो महिला उस बर्तन वाले से पूछती है कि भैया आप इस टब को कितने कपड़ों में दोगे। तब वो बर्तन वाला कहता है कि बहन जी, आपको ये टब 3 साड़ियों के बदले मिलेगा। वो महिला अपने घर के अंदर जाती है और अंदर से 2 साड़ियाँ लेकर आती है और कहती है कि भैया मेरे पास तो ये 2 ही साड़ियाँ हैं, आप इनके बदले में ही मुझे ये टब दे दीजिए। तब वो बर्तन बेचने वाला स्पष्ट कह देता है कि बहन जी, आप चाहे लीजिए चाहे नहीं लीजिए, ये कोई ऐसी वैसी प्लास्टिक का टब नहीं है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का टब है जो कि आपको केवल 3 साड़ी में ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और कोई भी बर्तन बेचने वाला आपको 2 साड़ी में इस टब को नहीं देगा, जो भी देगा 3 साड़ियों में ही देगा। इसलिए आपको लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो ठीक, लेकिन मैं तो आपको 3 साड़ियों में ही इस टब को दे सकता हूँ। लेकिन वो महिला भी पूरी ज़िद्दी थी। वो कहती है नहीं भैया, आप 2 साड़ी में दे दीजिए। उसकी रिक्वेस्ट भी करती है, काफ़ी कुछ कहती है कि ये साड़ियाँ नई हैं, मैंने 1-2 बार ही पहनी है, आप इन्हें लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। उन दोनों के बीच मोल भाव चल रहा होता है, बहस भी हो रही होती है। इस दरमियान वहाँ पर एक भिखारन आती है जिसकी उम्र 30 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की होती है। जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो सारे फटे हुए थे, और जो कपड़े पहने थे वो भी बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाए हुए थे, और उसके कपड़े सारे फटे हुए से थे। तब वो महिला भीख मांगने वाली आकर उस पैसे वाली महिला से भीख मांगती है। पहले तो वो पैसे वाली महिला उस भिखारन को देखकर मुंह बना लेती है, फिर ना जाने उसके दिल में क्या आता है, वो अपने नौकर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि अंदर किचन में 4-5 रात की रोटियां रखी हैं, उन रोटियों को लाकर इस भिखारन को दे दो। नौकर ऐसे ही करता है, अंदर किचन में जाता है, किचन से रोटियां लाकर उस भिखारन को दे देता है। वो भिखारन भीख मांगने वाली उन्हें आशीर्वाद देती है और उन रोटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो बर्तन बेचने वाला एकदम से कहता है ठीक है बहन जी, आप 2 साड़ियों में ही इस टब को ले लीजिए, मुझे 2 साड़ी दीजिए, जल्दी से मुझे कहीं जाना है। वो 2 साड़ियों को लेता है, अपनी गठरी में बांधता है और उस टब को उस महिला को देकर गठरी को उठा के जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वो महिला पैसे वाली बड़ी खुश होती है, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, 3 साड़ियों का माल मुझे 2 साड़ियों में ही मिल गया, इतना बड़ा टब। वो अपनी जीत पर काफ़ी इतरा रही होती है, मनी मन काफ़ी प्रसन्न हो रही होती है कि आज तो सौदेबाजी में मज़ा ही आ गया। जो चीज़ मुझे 3 साड़ियों में मिलने वाली थी वो मुझे 2 साड़ियों में ही मिल गई। वो बड़ी खुश हो रही होती है। तभी उसका दिमाग एकदम पलट जाता है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। पहले तो वो बर्तन वाला मना कर रहा था, 2 साड़ी से ऊपर 3 साड़ी से ऊपर मान ही नहीं रहा था। फिर ना जाने अचानक उसे क्या हुआ कि वो 2 साड़ी में ही मान गया और यहाँ से बड़ी जल्दी से भाग गया। उस महिला को कुछ डाउट होता है। वो सोचती है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, जो वो बर्तन बेचने वाला 2 साड़ी में ही मुझे टब देकर एकदम यहाँ से निकल गया। वो महिला थोड़ी सड़क पर आती है और देखती है कि वो बर्तन बेचने वाला थोड़ी दूरी पर जाकर अपना गठरा खोलकर उसमें से एक साड़ी, उन 2 साड़ी जो उस महिला ने दी थी, उन 2 साड़ी में से एक साड़ी उस भीख मांगने वाली महिला को दे रहा होता है। तब वो महिला पैसे वाली इस घटना को देखकर एकदम सन्न रह जाती है। कहाँ तो वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही थी, फिर एक पल में ही वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगती है। वो सोचती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और एक महिला होने के बावजूद भी, एक पैसे वाली महिला होने के बावजूद भी मुझे उस भिखारन के फटे हुए कपड़े नहीं दिखाई दिए, और एक बर्तन बेचने वाला जो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है उसे उस महिला के फटे हुए कपड़े दिख गए। इसलिए उसने उस 2 साड़ियों में से जाकर एक साड़ी उस महिला को देती। वो महिला बड़ी अपने आप को हीन महसूस करती है, अपने आप को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है अपने मन ही मन में। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को दान भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप दान में अपनी सारी संपत्ति ही दे दें।
लेकिन जितना आप दान स्वेच्छा से कर सकते हैं, जितना दान देने से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना दान हमेशा करना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही एक दोहा सुनाया था कबीरदास जी का, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। अर्थात यदि आप अपनी अपेक्षा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से दान करोगे तो आप पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अपितु भगवान आपको उतना ही ज़्यादा देगा जितना आप दान करोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए पैसा तो आप हमेशा कमाते हो, लेकिन साथ में दुआएं भी कमाते चलिए, लोगों को दान भी करते चलिए जितना आप कर सकते हो, क्योंकि दुआएं करने से और दान करने से कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों का भी समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।